नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे थे कि युवा वर्ग बहुत जल्दी मित्र बना लेता है और रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब बिना सोचे समझे इस प्रकार मित्रता की जाती है या संबंध निर्मित किए जाते हैं तो कई बार जीवन में अनेक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। एक तो उनका कैरियर भी कई बार चौपट हो जाता है और साथ ही इमोशनली वो हर्ट होते हैं। परिवार वालों को भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो यद्यपि हम समाज में हैं, लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, हम मित्र अवश्य बनाएं, हम संबंधों में अवश्य आगे बढ़ें, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि हमें किसी प्रकार का धोखा ना मिले और एक हेल्दी कनेक्शन या हेल्दी रिलेशन हम क्रिएट कर पाएँ, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। और इस चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। प्राता जी, जो हम चर्चा कर रहे थे संबंधों की, तो हमारी चर्चा के उपरांत बहुत सारे मेल भी आए हैं, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन पहले हम ये चर्चा अवश्य कर लें प्राता जी कि जब इस प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं या मित्र बनाए जाते हैं तो ये लंबे कैसे चल सकते हैं बिना किसी तनाव के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अन्य टकराव के? इस बात पर जरूर थोड़ा प्रकाश डालें। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप बनाने से पहले ही हमारा जो उस समय लक्ष्य है उस पर हमें फोकस करना चाहिए जी। अब मान लो कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है, MBA कर रहा है, अभी दोनों ही फील्ड बहुत इम्पोर्टेंट हैं, या कोई मेडिकल में है जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड हैं। इससे उनके भविष्य कैरियर का बहुत गहरा संबंध है। तो अगर वो किसी और चीज़ में बीच में उलझ जाते हैं, निगेटिविटी उनके मन में आ जाती है, इससे उनकी बौद्धिक क्षमता क्षीण होने लगती है, मन डिस्टर्ब रहने लगता है, उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, तो ये निश्चित है कि जितने मार्क्स उनके आते हैं, जो ग्रेड उन्हें मिलता है, वो डाउन जाएगा। तो समय को महत्व देना, जो समय जिस कार्य के लिए है उसको महत्व देना, जिस लक्ष्य को हम लेकर चले हैं उसको महत्व देना, ये तीनों चीज़ें परम आवश्यक हैं। तो रिलेशनशिप तो पूरा जीवन चलेंगे और न जाने किस किस के संबंध में मनुष्य आएगा भी। अगर वो रोज रिलेशनशिप बदलता रहे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन युवकों के ये साथ बहुत होता है कि वो जल्दी जल्दी संबंध बनाते हैं और जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। इसका बहुत बुरा इफेक्ट उनकी भावनाओं पर, उनकी बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है और बहुत सारा समय इसमें नष्ट भी हो जाता है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि जो एक बहुत ऊंचे लक्ष्य को लेके वो चल रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या MBA अपना क्लियर करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो सचमुच बहुत पीछे रह बिल्कुल पीछे रहते हैं। मेरे पास ऐसे अनुभव हैं बहुत लोगों के कि कोई स्टूडेंट MTech कर रहा है और मुझे फ़ोन करता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने क्या पढ़ा मुझे पता ही नहीं। और वो बहुत दुखी हो जाता है कि क्या होगा मेरा, फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल सेमेस्टर है, क्या होगा मेरा। फिर मैं उनसे ज़रा उनको निकलवाता हूँ कि कहाँ हो। मैं पूछता हूँ टीवी कितना देखते हो? नहीं, टीवी बिल्कुल नहीं देखते। इंटरनेट? कहा नहीं वो भी बहुत कम। मैंने कहा फेसबुक पे किसी से नाता तो जोड़ा हुआ होगा? हाँ हूँ, टाल मटोल करते हैं, आखिर बता देते हैं भाई बात यही है सच्ची, हमने किसी लड़की को फ्रेंड बनाया था, अब वो रिलेशनशिप तोड़ रही है, हमने देखा उसका तो कोई और भी फ्रेंड है, अब मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो गया है, इसके कारण मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ, नाता भी जा रहा है, पढ़ाई भी जा रही है, और इससे स्टूडेंट बहुत दुखी होते हैं। तो इसलिए वो समय एक सुंदर कैरियर बनाने का है, वो समय अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करने का समय है। बाकी सब चीजें तो 4 मास के बाद भी हो सकती है। बिल्कुल, वैसे भी ब्रता जी हमारे यहाँ जैसे आश्रम व्यवस्था है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टडी के लिए ही महत्व दिया गया है। उसके पश्चात तो गृहस्थ आश्रम है ही जहाँ आपको जा करके वो जीवन जीना है, तो पहले अपने कैरियर पे फोकस करें, क्योंकि नहीं तो न वो मिलता न ये मिलता, और मनुष्य फिर जीवन भर एक विशेष तरह के पश्चाताप में अपने अनमोल क्षणों को व्यतीत करता है। दूसरी बात कि इन युवकों को
अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना आवश्यक है। जैसे मैं पीछे एक बात बता रहा था कि लड़की शादी करके लड़के के घर चली जाती है, वहाँ वो देखती है कि इसको तो एक छोटा सा मकान है, एक रूम है केवल, और केवल उसकी सास है वहाँ और कोई नहीं है। लेकिन सास बहुत कटु व्यवहार वाली है, उसका स्वभाव बहुत तेज है। अब वो जाते ही इसे ऑर्डर करने लगती है और ये कहती है कि या तो माँ को छोड़ो या मुझे। अब लड़का कहता है माँ ने मजदूरी कर कर के मुझे बहुत प्यार से पढ़ाया है, उसको मैं नहीं छोड़ता, और ये छोड़ के उसे चली जाती है। तब तक 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 3 दिन में जब वो घर पहुंचती है तो सारा खेल बिगड़ा हुआ होता है। उधर माँ बाप उसे बहुत टेढ़ी नज़र से देखते हैं, कहीं कहीं तो ये भी कह देते हैं क्यों आई तुम, वहीं जाओ। फिर मुश्किल से रोती धोती है तो घर ठहराते हैं। तो देखिए, माँ बाप की भावनाओं का ध्यान रखना भी, उनकी कामनाओं को समझना भी, उनकी भी तो इज्जत का कुछ सवाल होता है। केवल अपनी इच्छाएं ही तो महत्वपूर्ण नहीं है ना। माँ बाप की इज्जत, समाज की व्यवस्था, समाज में उनका एक सम्मान भी है, उसको भी युवकों को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह यदि ध्यान रखकर विवेक युक्त कदम उठाएंगे तो ये समस्याएं नहीं है। उन्हें जरूर ये ध्यान रखना चाहिए भ्राता जी कि माता पिता उनके मित्र हैं, उनकी भलाई के लिए ही सोचते हैं, इसलिए हम उनकी बात भी अवश्य सुने, या उनकी जो एक सम्मान है समाज में उस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखें। भ्राता जी, ये तो है बच्चों की ओर से बात, लेकिन पेरेंट्स की भी क्या जिम्मेवारी नहीं बन जाती है कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें, उनके मित्र बन के चलें? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि बच्चे बाहर मित्र ढूंढ रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि घर में जो माँ और बाप जो हैं, माता पिता हैं, उनसे उनको मित्रवत व्यवहार नहीं मिल पा रहा है और ये अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये बात भी किसी सीमा तक ठीक है, लेकिन संपूर्ण ठीक नहीं है। क्या है, आजकल कहीं कहीं तो माँ बाप दोनों ही वर्किंग हैं जी। अब दोनों ही काम पर जा रहे, माता जी भी आ रही है, फिर खाना बना रही, उनको बच्चों पर ध्यान देने का समय नहीं। वो खुद कहीं कहीं टेंशन में है या उसको कहीं कहीं कोई बीमारी लगी हुई है, तो वो अपने को संभाले, अपनी नौकरी को संभाले या बच्चों को संभाले। और दूसरी बात यह है कि जब ये बच्चे युवक हो गए हैं, फिर ये माँ बाप के प्यार से संतुष्ट नहीं होते। ये एक बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक गति है। इनको फिर अपने बिल्कुल हम शरीक समान आयु वालों का ही प्यार चाहिए, और वो भी एंटी सेक्स का चाहिए। इसलिए ये उस प्यार की ओर बढ़ जाते हैं, और क्योंकि बेसमझी से आगे बढ़ते हैं, इमोशनली केवल आगे बढ़ते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते, इसलिए जब ये उस फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। मैंने आज तक कितने केसेस देखे, इसलिए मेरा मन तैयार हो गया ये कहने के लिए कि लव मैरिज कभी सफल होंगी ही नहीं। तो जब मैं लव मैरिज वालों से कहता हूँ तो वो कहते हैं बात तो आपकी ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में लव मैरिज सफल होती हैं, और फिर वो घर आते हैं परेशान होके, माँ बाप फिर उन्हें उस तरह की तवज्जो देते नहीं, तो जीवन टोटल अंधकार में चला जाता है। अब एक ही तरीका है कि जिनसे उन्होंने प्यार किया था अब उसके साथ उन्हें निभाना ही चाहिए। जी भ्राता जी, कई बार ये जो मूवीज़ हैं या इंटरनेट में जो फिल्में ये देखते हैं या अनेक प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब देख करके भी कई बार युवा चूँकि अभी अपरिपक्व है, अभी वो बढ़ रहा है, चीज़ों को देख रहा है, सीख रहा है, तो जब इस प्रकार की चीज़ें वो मूवीज़ में, मीडिया में ये सब देखता है तो उसे लगता है कि शायद यही ट्रेंड है कि किसी लड़की को किसी लड़के को एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए या गर्लफ्रेंड होना चाहिए, तो एक स्टेटस सिंबल भी ये बन जाता है और इसे लेकर के ये आगे चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मूवीज़ में या मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या इसका भी बहुत बड़ा रोल नहीं है? हाँ, बहुत बड़ा रोल है। और एक जो मान्यता हो गई है कि युवक जब 18 साल का हो गया, 19-20 साल का हो गया, वो बड़ा मैच्योर हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वो इमेच्योर होते हैं, केवल इमोशनल होते हैं, किसी भी तरफ बह जाते हैं, और लव मेक्स देम ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड एक्चुअली ये लोग कहते ही हैं। तो यहाँ उनमें एक अंधकार छा जाता है, वो बिल्कुल परिपक्वता से सोच विचार के कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। ये वेस्टर्न कल्चर है
कि हर एक को फ्रेंड होना ही चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। वहाँ तो ये हो गया कि अगर किसी को नहीं है तो पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि इनका भविष्य कैसा होगा, शायद इन्हें कोई पसंद नहीं करता है, शायद इनके संस्कार, इनका व्यवहार बहुत रॉयल नहीं है, तो ये मैरिड लाइफ कैसे आगे बिताएंगे। लेकिन भारत की तो अलग ही बात है ना, यहाँ अरेंज्ड मैरिज होती है, माँ बाप सब कुछ देख कर। देखिए हमारे यहाँ तो ज्योतिष का बड़ा महत्व है, तो समय काल उनकी राशि मिलाई जाती है, 36 गुण मिलने चाहिए। उसका मतलब यही है कि भविष्य में कोई समस्या न हो, उनके संस्कारों का मिलन हो, वो आपस में बहुत प्यार से रह सकें, एक दूसरे के सच्चे मित्र बन के रहें। तो ये सत्य है कि मूवीज़ ने और जो कुछ ये परोसा जा रहा है मीडिया की ओर से, उसने इस सब को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया ही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा अटेंशन है युवा वर्ग का, वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, उसे ये ख्याल हो कि जो चीज़ वो दिखाने जा रहे हैं उसका युवकों पर, बच्चों पर या बड़ों पर भी क्या इफ़ेक्ट होने जा रहा है, अगर वो इसको भी ध्यान में लाए तो काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं। क्योंकि हर एक को सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, वो अच्छाई भी सीखना चाहता है, पर अच्छाई उस तरह से दे नहीं जा रही है, तो वो सीखे कहाँ से। बिल्कुल भ्राता जी, ये जो एक समस्या है, लेकिन युवा वर्ग इसे समस्या मानता नहीं। जब वो इस उम्र में होता है तो उसे लगता है कि वो जो कर रहा है बिल्कुल वही ठीक है, वो किसी से राय आदि भी लेना नहीं चाहता है, और जब बाद में उसके साथ कुछ बुरी चीज़ें होती हैं तब उसको होश आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में खास करके जब उसे कुछ समझने को वो तैयार नहीं है या अपने आप को संपूर्ण रूप से परिपक्व मान करके ही चल रहा है, ऐसे में किसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उसे हम एक सही राह दिखाएं? हाँ बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि युवक अपने को बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, ये माँ ये क्या जानती है, वो ओल्ड जनरेशन का समझते हैं, समझते हैं कि बिल्कुल कि अब हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, चाहिए। उन्हें क्या पता, हम अपने भविष्य के बारे में खुद निर्णय करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कहा, केवल इमोशनल डिसीजन इज़ नॉट परफेक्ट डिसीजन। हमें बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, दोनों का बैलेंस लेना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि लड़की का किसी से प्यार हुआ है और वो अपनी माँ को बताती है और वो कहती है कि मुझे इससे ही शादी करनी है, और माँ बहुत समझदार है, कम पढ़ी लिखी, लेकिन समय के प्रवाह को देखती है, जानती है, और वो अपनी लड़की को कहती है ठीक है तुम्हें उससे प्यार करना है ना, हम उसका सारा परिवार, उसकी सारी व्यवस्था कैसा है, सब कुछ आगे पीछे वो पता करते हैं, फिर हम तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। और माँ बाप, फिर कई ऐसे बातें हो गई कि माँ बाप ने सब कुछ देख दाख के खुद लड़की का वहाँ रिश्ता कराया और वो रिश्ता सदा चला। इससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए, उन्हें भी उन्होंने संतुष्ट कर लिया, और वो दोनों भी पति पत्नी रूप में एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सके। और अगर वो केवल इमोशनल हो के बिना किसी के पूछे ताछे कहीं भी कुछ कर लेते हैं तो आगे इसमें डिस्टरबेंस होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, ओवरऑल यदि देखा जाए कि ये जो एक समस्या जिससे जूझ रहा है आज का युवा वर्ग, जैसे तुरंत दोस्त बनाना या संबंधों की बात जो हम कर रहे हैं, तो ओवरऑल किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है ताकि युवा वर्ग भी सही दिशा में चलता रहे और साथ साथ माता पिता भी अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभा पाएं? देखिए, दोनों को ही मैच्योर होना पड़ेगा। कहीं कहीं माँ बाप भी बहुत रिजिड हो जाते हैं। बात तो इंटरकास्ट की आती है, प्राय इंटर रिलीजन की भी आ जाती है कभी कभी। तो बहुत सारे पेरेंट्स किसी दूसरी जाति में अपनी लड़की की या लड़के की शादी करना ही नहीं चाहते। ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है जो इन समस्याओं को जन्म दे रहा है। और लड़के लड़की बिल्कुल तैयार हैं कि चाहे माँ बाप कुछ भी करें, उन्हें घर से निकाल दें, उन्हें साथ दें या ना दें, वो तो इस संबंध में जुड़ेंगे ही। तो इसका एक समाधान तो ये कि दोनों को थोड़ा विशाल दिल होना चाहिए, उनके विचार बहुत ब्रॉड हो जाने चाहिए। उसमें भी यहाँ मैं युवकों की अपेक्षा कहूँगा माँ बाप की, वो भले ही घर वर्ग को देख लें अच्छी तरह, और दूसरी जाति का भी है तो कोई ऐसा हर्जा भी नहीं है, ठीक है, जातियों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी ना हो, तो ऐसा करने से भी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें थोड़े से ज्ञान लेने की भी आवश्यकता है। थोड़ा सा वो राजयोग भी सीखें
ताकि उनके निर्णय परफेक्ट हों, क्योंकि राजयोग एक ऐसी विद्या है कि सवेरे उठकर अगर मनुष्य राजयोग मेडिटेशन करता है तो उसके निर्णय बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। उसका जो ब्रेन है, उसका जो माइंड है, वो सही दिशा में काम करने लगता है। वो अपनी भलाई और बुराई, लाभ और हानि, आगे चलकर आने वाली कठिनाइयों को अच्छी तरह सोच सकता है। वो इतना इमोशनल नहीं होता कि अभी तो हम शादी कर लें, जो बाद में होगा देखा जाएगा, क्या है उससे बाद में निपटेंगे। वो इतना इमोशनल नहीं होता। ज्ञान और योग सीख लेने के बाद उसके विचारों में मैच्योरिटी आ जाती है और बुद्धि स्टेबल होने के कारण वो हर पहलू को अच्छी तरह से जांच के फिर कदम उठाता है। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर मान लो माँ बाप मना कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो उसमें माँ बाप के निर्णय को स्वीकार करने की शक्ति भी आ जाती है। वो अपनी जिद का त्याग भी कर देता है। तो ये थोड़े समाधान अगर अपनाए जाएं तो ये समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। भ्राता जी, आपने कहा राजयोग के अभ्यास से निर्णय शक्ति अच्छी होती है, परखने की शक्ति अच्छी होती है, तो युवा वर्ग को ये भी सीखना चाहिए। आमतौर पे मान्यता ये होती है उनकी कि ये सब चीज़ें तो बुढ़ापे के लिए है, ये योग करना, मेडिटेशन करना, लेकिन कहीं ना कहीं राजयोग का अभ्यास उनको वर्तमान जीवन में भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है, उनके निर्णय शक्ति को बेहतर करने वाला है, उनके जीवन को बेहतर करने वाला है। इस बात को भी उन्हें अवश्य समझना चाहिए। बिल्कुल, हमने तो ये देखा कि बूढ़े लोग तो राजयोग मेडिटेशन कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनका मन इतना भटक चुका होता है। उनकी कई इच्छाएं ऐसी हो चुकी होती हैं जो उनके मन को स्टेबल होने ही नहीं देती। हमारे यहाँ आने वाले जो कई लाख युवक हैं, हम देखते हैं युवक और उसमें भी जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, सवेरे थोड़ा भी जल्दी उठकर अगर एक युवक राजयोग मेडिटेशन करेगा तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और ये बहुत सुंदर फिलोसॉफी है कि जब मन शांत होने लगता है तो बुद्धि परफेक्टली काम करने लगती है। बुद्धि की एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बुद्धि में अनेक तरह के नए इंट्यूशंस आने लगते हैं और इसमें जो मैच्योरिटी आती है तो वो कई तरह के भविष्य में होने वाले धोखों से बच जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। भ्राता जी, एक बात जो आपने राजयोग के अभ्यास के पहले कही थी कि माता पिता के साथ बच्चों का एक सुंदर रिलेशन हो ताकि बच्चे भी ओपन अप हो सकें और माता पिता भी थोड़ा से ब्रॉडली इस विषय पर विचार कर सकें। लेकिन जब बात युवाओं के बीच आती है या लड़के लड़की के बीच आती है, लड़के लड़के के बीच आती है कि इनके संबंधों में आपस में जो तनाव या दूरी बढ़ जाती है, वहाँ किस चीज़ की कमी रह जाती है जो इस प्रकार की खटास पैदा हो जाती है? हाँ, देखिए, ये ऐसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और भिन्न भिन्न केसेज में इसके भिन्न भिन्न कारण भी हो जाते हैं। लेकिन एक मूल रूप की जो बातें हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि एक तो वो, जैसा मैंने कहा कि शुरू में बिल्कुल इमोशनल होकर रिलेशनशिप जोड़ लेते हैं, उसमें कई वायदे कर लेते हैं, वचन दे देते हैं एक दूसरे को, अब मेरा जीवन तुम्हारे लिए, अब हम मरेंगे भी साथ तो जिएंगे भी साथ। अच्छा, जब ये संबंध आगे बढ़ता है, समय बीतता है, फिर क्या होता है, एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं। बिल्कुल। अभी मनुष्य अब वो पढ़ रहा है, अब वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूर्ण करेगा। एक कह रहा है अभी फलानी मूवी आई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो बाद में कर लेंगे, वहाँ चलना है देखने के लिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है, लेसन चल रहा है, हमें इस पे ध्यान देना, मूवी तो बाद में भी देखी जा सकती है। तो दोनों की जो कामनाएं अपूर्ण हो जाती हैं, उससे आपस में टेंशन बहुत बढ़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट होने लगते हैं और लड़कियां विशेष रूप से बहुत सेंसिटिव नेचर की हो जाती हैं। अभी क्या होगा कि वो एक दूसरे को मनाने में लगे रहेंगे। आखिर मनुष्य एक दूसरे को कब तक मनाएगा, और फिर वो एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, फिर वो एक दूसरे को कहेंगे तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, लड़ाई झगड़ा होगा और यहाँ समस्याएं विकराल हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रकार से वो जो एक उनकी फ्रेंडशिप है कह लें, या एक प्रकार से जो संबंध है वो टूट जाता है। ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भ्राता जी। और वैसे भी एक सर्वे में आया था कि अभी जो युवा हैं उनमें 1/3 युवा इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो रिलेशनशिप में हैं। तो
कहीं ना कहीं ये बातें जो ईगो हर्ट होना, एक दूसरे की बात को नहीं सुनना, आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी, ये कहीं ना कहीं इनको एक दूसरे से दूर कर देता है और मन में खटास पैदा कर देता है। प्रथा जी, इसके साथ साथ एक बात विशेष करके और मैं जानना चाहूँगा कि इस संबंध को यदि वो आगे ले जाना चाहते हैं, हेल्दी रूप से ही आगे ले जाना चाहते हैं, चाहेंगे तो जरूर ही, तो किस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए? इसमें यही कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं और ये जिद नहीं कि मैं जो कहूँ अभी अभी तुम्हें वो करना ही है। मतलब आपसी समझ, हाँ, समझ और थोड़ा सा इजीनेस, एक दूसरे को समझना भी और एक दूसरे की समस्या को भी समझना। मान लो एक व्यक्ति उस दिन बीमार है और वो आपसे मिलने नहीं आ सकता है, तो कम से कम लाइटली उस चीज को छोड़ देना कि चलो भाई थोड़ी देर, थोड़ा समय बाद मिल लेते, लेकिन तुम आओ ही, मैं वहाँ तुम्हारी वेट कर रही हूँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे तुम खाट पे हो या तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है, तुम्हें आना ही है। तो यहाँ जो है समस्याएं पैदा होती हैं। थोड़ा सा हल्के हो जाएं, एक दूसरे के सहयोगी बने। अब देखिए, कोई भी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप तभी लंबा काल चलता है, एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, दूसरा एक दूसरे को सहयोग देने की भावना हो, केवल स्वार्थ ना हो, पहले मैं ये ना हो, एक दूसरे का अपमान न करें, ईगो ना हो आपस में, तो कोई भी संबंध चाहे वो पति पत्नी का ही क्यों ना हो, लंबे समय तक निर्विघ्न रूप से चलता रहे। जी जी, बहुत सुंदर। प्रथा जी, कुछ हमारे पास मेल्स भी आए हैं, मैं वो प्रश्न लेना चाहूँगा। ये हैं आकृति चंडीगढ़ से और लिख रही हैं कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो अब मुझे धोखा दे रहा है। मेरी कुछ सहेलियों ने बताया कि वो दिलफेक किस्म का है और उसका और कई लड़कियों से भी ऐसा ही संबंध है। तो अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपनी दोस्ती उसके साथ ख़त्म कर दूं या उसमें सुधार लाने की कोशिश करूं? देखिए, ये है कि जब उस लड़के की दोस्ती और कईयों से है जी, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी के साथ भी लंबे काल की दोस्ती चलाएगा नहीं। उसकी दोस्ती टूटती रहेगी, उसको आदत पड़ गई है, आज एक से फ्रेंडशिप की, कल दूसरे से, तो परसों तीसरे से, कोई जाता है जाए, कोई परेशान होता है होए, मतलब वो इसको एंजॉय करता है। इसलिए मैं तो राय दूंगा कि ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती करनी नहीं चाहिए, अपना रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं होते हैं, मेरी राय तो ये है। और लेकिन अगर इनको उससे बहुत प्यार हो ही गया है तो ये देख लेना चाहिए, क्योंकि ये प्यार ऐसी चीज़ है कि वो दूसरे से प्यार होता देखकर सहन नहीं कर सकता है। तो आप उससे बात कर लें और यदि वो तैयार हो आपसे प्यार करने के लिए, आपसे रिलेशनशिप जोड़ने और के इसमें लिए, सच्चे रहने के लिए, तो ये बात आगे बढ़ानी चाहिए, अन्यथा नहीं। जी। प्रथा जी, दूसरा मेल आया है अजमेर से, ये प्रिया राजपूत हैं। ये कहती हैं कि फेसबुक में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी। हम हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, हम दोनों बहुत नज़दीक भी आ गए थे। अब कुछ दिनों से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? हाँ, यही बात उसके साथ हुई होगी कि उसका प्यार किसी और से हो गया होगा। तो प्यार एक ही तरफ पूर्ण रूप से चलता है, प्यार अगर बढ़ता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो इससे उसका प्यार निश्चित रूप से कम हो गया होगा। तो मैं तो हंसी की बात ये कहूँगा, जैसे उसने किसी और को दोस्त बना लिया, तुम भी किसी और को दोस्त बना लो। लेकिन बहुत अच्छी बात तो ये है कि भगवान से दोस्ती कर लो, अपना नाता उससे जोड़ दो जो कभी दोस्ती को, रिलेशनशिप को तोड़ता नहीं है और जिसके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुख है। तो ये सब चलता रहेगा, तोड़ना और जोड़ना, इसे इन लड़के लड़कियों को स्वीकार करना ही चाहिए। अगर सुख शांति से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, अगर अपनी पढ़ाई पर फुल कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को स्वीकार कर लो और सोच लो, इतने ही समय के लिए उससे रिलेशनशिप होना था, ठीक है, उसने किसी और से जोड़ लिया होगा, अब मैं अपना ध्यान पढ़ाई पर पूरी तरह से लगाऊं, इस एक चीज़ से जो ब्रेक हुई है मैं कुछ सीख लूं,
अच्छी बात यह है कि हर निगेटिव चीज़ से भी मनुष्य को कुछ सीख लेना चाहिए। मैं इससे कुछ बहुत अच्छी चीज़ सीख लेती हूँ और ये रिलेशनशिप पढ़ाई के बाद जोड़ूंगी। अब मैं पढ़ाई पर पूरा फोकस करूँ। ये एक बहुत सुंदर चीज़ भ्राता जी आपने कही कि ये तोड़ना जोड़ना तोड़ना जोड़ना यदि यही चलता रहा तब तो हमारा पूरा ही समय जो हमारी स्टडी का है, अपने भविष्य को बनाने का है, ये उसी में नष्ट हो जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और ये प्रक्रिया, ये क्रम तो लगभग चलता ही रहेगा। तो सचमुच एक समझदार प्राणी की निशानी ये है कि वो ये मान ले कि मैं पहले अपने चरित्र पे, अपने भविष्य पे फोकस करूं और बाद में इन चीज़ों पर ध्यान दूं। तो निश्चित रूप से इस चीज़ से भी मुक्त हो जाएंगे जो समस्या पैदा हो रही है, और साथ ही साथ अपने भविष्य पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। दादा जी, कुछ ही प्रश्न हुए हैं और प्रश्न हमारे पास हैं, बहुत सारे लोगों के आए हुए हैं, इसे भी आगे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे आपके साथ। आज के लिए आपने जो विचार बहुत सुंदर रखे हैं युवाओं के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बहुत सारे प्रश्न ईमेल के जरिए हम तक पहुंचे हुए हैं और उन्हें हम अपने अगले कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, संबंध, जिसके बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता। लेकिन यदि संबंध में खटास आ जाए, संबंध में टकराहट आ जाए, तो वही संबंध मनुष्य के लिए बहुत दुखदाई बन जाते हैं। और खास करके तब जब हम युवा काल में हैं, ऐसे समय में जब हम बहुत ज़्यादा भावनात्मक पक्ष को महत्व देते हैं, विवेक को महत्व नहीं देते, ऐसे में जब हमें ठोकर लगती है तो हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जब संबंध बनाएं या मित्र बनाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमें किन्हें अपनी मित्रता या संबंध के लिए आगे से आगे बढ़ाना है और किस चीज़ को वहीं रोक देना है। ये समझ आगे भी विकसित होती रहेगी आदरणीय भ्राता जी के साथ। आज के लिए समाधान कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।